ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि इस मेरे चैनल को देखने वाले चुनिंदा लोग हैं, बहुत लोग नहीं देखते इसको, और नहीं मुझे वीडियो बनाने का मेरा कोई ऐसा उद्देश्य है कि लोगों तक पहुँचे और बहुत सारे लोग उसे देखें। कारण यह है कि मेरा जो कंटेंट है वो चुनिंदा लोगों के लिए है, सभी के लिए नहीं है। मैं बात करता हूँ दर्शन शास्त्र की, मैं बात करता हूँ देखने की, इस अस्तित्व को देखने की विधि की बात करता हूँ। एक प्रश्न मैं कहीं सुन रहा था कि जब परमात्मा ही सब कुछ करता है, गीता में कृष्ण भगवान ने भी कहा है, करने वाला मैं हूँ, हे अर्जुन तुम कर्म करो, करने वाला मैं हूँ, कर्ता भाव से मुक्त होकर कर्म करो। तो जब ये नियम सभी पे लागू होता है, फिर जो जीव जगत है, जंतु जगत है, वो एक प्राकृतिक गुण से काम कर रहा है। सांप का गुण है, सांप के ढंग से कर रहा है, बिच्छू अपने ढंग से कर रहा है, चिड़िया अपने ढंग से कर रही है, तो सबके अपने अपने ढंग है। तो एक प्रकार से कहें कि उनके अंदर एक इनबिल्ट प्रोग्राम है, उसी प्रोग्राम के तहत वो कर्म कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य को एक स्वतंत्रता है बुद्धि की, मनुष्य का बुद्धि है, तो बुद्धि का प्रयोग करते हुए काम करता है मनुष्य। और वो कैसे मान ले कि करने वाला कोई और है, मैं नहीं। और ये ऊपरी आयाम में, ऊपरी तल में प्रतीत भी नहीं होता कि करने वाला कोई और है, मैं नहीं। लेकिन कभी आपने सोचा कि आपका विचार कहाँ से पैदा होता है? दिमाग से। और उस विचार का केंद्र क्या है? अब बैठे हैं कि विचार आपको आता है, क्या वो आपने क्रिएट किया उस विचार को? क्या उसके आप क्रिएटर हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत जटिल है, और लेकिन प्रश्न है तो उसका उत्तर भी होगा ही, निश्चित बात है। आज तक दर्शन शास्त्र में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका कोई उत्तर न हो। भगवान क्या है, कौन है, क्यों है, हम क्या हैं, कौन है, क्या है, हर प्रश्न का उत्तर आपको धर्म शास्त्रों में मिल जाएगा। चाहे वो किसी भी धर्म के शास्त्र हों, वहाँ उन्होंने अपने अपने ढंग के उत्तर दिए हैं। जैसे कि हमसे बलात् बुरे कर्म कौन करवाता है, हम बुराई की तरफ क्यों मुड़ जाते हैं। तो इस मुद्दे पर मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूँ, और इसका एक ही उत्तर है कि प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बनी है। जो उस प्रकृति में हम रहते हैं, जिस सौर मंडल में हम रहते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, अन्य सौर मंडलों की नियमों की बात नहीं कर रहा। और मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि जो नियम इस सौर मंडल के हैं, इस सौर मंडल में रहने वाली छोटी सी पृथ्वी के हैं, वही नियम अन्य सौर मंडलों में होने वाली पृथ्वियों के भी होंगे। पर यहाँ पर ऐसा है कि 3 गुण काम करते हैं, सद्गुण और रजगुण और तम गुण। उसी प्रकार से इस बात को हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही कह दिया था। बाद में विज्ञान ने भी इसको प्रूफ कर दिया कि पदार्थ के 3 मूल गुण हैं, 3 मूल गुण उसके हैं कि ऋणात्मक जो कि इलेक्ट्रॉन है, धनात्मक जो कि प्रोटॉन है, और न्यूट्रल जो कि न्यूट्रॉन है। तो पदार्थ इन 3 गुणों से मिलकर बनता है। तो तीनों गुण अपने आप में काम करते हैं। अगर आप सही ढंग से चल रहे हैं तो आप गिरेंगे नहीं, अगर आप सही ढंग से नहीं चल रहे तो आप गिर जाएंगे और आपकी हड्डी टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये काम किसने करवाया, शैतान ने करवाया, मेरी हड्डी तोड़ दी शैतान ने, या भगवान ने मुझे बचाया नहीं और मेरी हड्डी तोड़ दी। आप मुक्त जीव हैं और आपको इन 3 गुणों को समझते हुए कर्म करना है। लेकिन ये दिखाई पड़ता है कि कर्म हम कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो हम पैदा नहीं कर रहे हैं। उस बल को प्रकृति, परमात्मा, जो आप नाम देना चाहें, वो उस बल को चला रही है। हमारे अंदर
जो कोशिकाओं का विशाल समूह है, शरीर के अंदर जो कोशिकाओं का विशाल समूह है, उसको कौन चला रहा है? हम नहीं चला रहे, प्रकृति चला रही है, अपने ढंग से चला रही है। लेकिन मेरी देखिए जो आयाम है, हम जहाँ से देख रहे हैं, हमारी बुद्धि जो हमारी 3% बुद्धि जो काम कर रही है, वहाँ से जो हम देख रहे हैं, वहाँ से हमको ऐसा लग रहा है कि हम कर रहे हैं, हम इसके जिम्मेदार हैं। पर हम अपनी बुद्धि के 97% पार्ट को अगर सक्रिय कर कर वहाँ से अगर हम देखना शुरू करें, तब फिर हमको लगेगा कि स्वतः हो रहा है सब कुछ, हम नहीं कर रहे हैं। हम कुछ में हम सांस ले रहे हैं, लग रहा है हम सांस ले रहे हैं, पर सांस स्वतः और जा रही है। स्वतः कोशिकाएं मर रही हैं, बन रही हैं, मिट रही हैं। आपका शरीर के में बुढ़ापा आ रहा है, जवानी जा रही है, या बचपन आ रहा है, या कुछ भी जो भी परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है। आप किसी को गाली करते हैं, उसको बुरा लग जाता है, तो इस तल में हमको लगता है कि वाकई में अगर मैं गाली नहीं करता उसको बुरा नहीं लगता। पर हम ये समझें कि बुरा लगना होता क्या है, हम इस बात की गहराई में जाएं कि बुरा लगना मैंने क्या, गाली करी, कहीं पर कोई आघात नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बदला, गाली एक शब्द है। उस शब्द का अर्थ किसने लिया? हमारे मन ने। तो यहाँ पर जो भ्रम की स्थिति पैदा होती है वो होती है मन के कारण। मन क्या है? मन एक अदृश्य सत्ता है जो दिमाग को आदेशित करती है और दिमाग उसी ढंग से काम करना शुरू करता है। और अदृश्य सत्ता की अगर बात की जाए तो इससे विज्ञान भी सहमत है कि पदार्थ के अलावा अपदार्थ की जो अदृश्य सत्ता है वो पूरे संसार को चला रही है। पदार्थ को भी वही चला रही है, वो अपदार्थ जिसको हम डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, कुछ भी नाम लें, तो वो सत्ता इसको चला रही है। तो इसलिए मैं जिन 3 गुणों की बात कर रहा था, तम गुण जो होता है वो रोकने का कार्य करता है, ठहराने का कार्य करता है, रज उसको गति देता है, और सतोगुण उसमें साम्य स्थापित करता है। जिस प्रकार से गाड़ी है, गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो, ब्रेक क्या है? तमोगुण है, उसकी गति क्या है? सतोगुण है, रजोगुण है, और जो ड्राइवर है वो सतोगुण है, उसको बैलेंस कर रहा है, कहाँ पर गाड़ी रोकनी है, कहाँ पर गाड़ी चलनी है। तो इस प्रकार से संसार की गतिविधि चल रही है। तो अगर आपके अंदर कौन सा गुण प्रधान है, किन संस्कारों से आप पैदा हुए हैं और किन गुणों की प्रधानता को लेकर आप जी रहे हैं, इस पर निर्भर करता है कि आप करता हैं या आप करता नहीं है। जब तक आप सतोगुण की अवस्था में नहीं आ जाते, तब तक आप करता भी हैं, आप पीड़ित भी हैं, करने वाले भी आप ही हैं, और फल भोगने वाले भी आप ही हैं। जब आप सतोगुणी अवस्था में आ जाते हैं, बैलेंस करने की अवस्था में आ जाते हैं, अपने जीवन के अपने कर्मों को आप एक साम्य में ले आते हैं, तो फिर चाबी उस सतोगुण के पास चली जाती है, जो आपको इस तरह से चलाएगा कि आपके जीवन को आनंद से भर देगा। फिर आप बैलेंस हैं, फिर आप किसी गुण के प्रभाव में नहीं हैं, आप बैलेंस हैं, हर गुण का उपयोग कर रहे हैं आप, लेकिन आप बैलेंस में आ जाते हैं। और बैलेंस ही में आना सबसे बड़ी बात है। जैसे स्वर्ग, नर्क और मोक्ष 3 अवस्थाएं हैं। आप अगर रजोगुण की तरफ ही अग्रसर हैं तो आप स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, आप तमोगुण की तरफ अग्रसर हैं तो आप नरक की तरफ जा रहे हैं। आप दोनों को बैलेंस करते हुए चल रहे हैं तो आप फिर मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। तो बलात् बुरे कर्म कोई नहीं करवाता। जब आप बैलेंस की अवस्था में आ जाते हैं तो बुरे कर्म हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। आप में क्या है? साम्य नहीं है, असाम्य है, इसीलिए आपको लगता है कि मुझे बुरे विचार आए, बुरे कामनाएं जागी और उनसे ये कम कर्म मैंने कर दिया, जबकि आप चाहते नहीं थे कि बुरा कर्म आपसे हो, फिर भी आप बुरा कर्म कर बैठते हैं। गुस्सा आपको आ जाता है, क्रोध। क्रोध अपने आप में एक जरूरी बात है, शरीर में उसकी सत्ता है, लेकिन उसको भी हम बैलेंस रूप में प्रयोग करें तो क्रोध को हमको दिखाना है, करना नहीं, क्रोध को दिखाना है कहाँ पर? जहाँ पर उसकी आवश्यकता है।
अगर आप बच्चों को क्रोध नहीं दिखाएंगे और उनको आप मनमाना व्यवहार करने देंगे तो आपके बच्चे कैसे हो जाएंगे। तो आपको उस क्रोध का उपयोग करना है, जानते हुए उपयोग करना है, यानी कि आपको क्रोधित हो जाना है। काम का भी एक सकारात्मक उपयोग है। आप सृष्टि को चलाने में सहयोगी हैं, आप संतान उत्पत्ति कर रहे हैं। लेकिन अगर आप केवल काम में ही डूब गए, उसके लिए आप इस हद तक गिर गए कि आप जो पशुओं से भी काम क्रिया कर रहे हैं, तो वो फिर एक बदतर स्थिति है कि आप एक ही तरफ जा रहे हैं, आप बैलेंस से दूर जा रहे हैं। जब आप बैलेंस से दूर जाते हैं तो आपके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति, शैतानी प्रवृत्ति, बुरे कर्म आपसे घटित होने लगते हैं। और परमात्मा यहाँ पर न्यूट्रल है। वो परमात्मा की जो उपस्थिति है वो साम्य में है, सतोगुण में है, साम्य में है। आपके ब्रह्म, विष्णु और महेश 3 देवता हैं जो, वो असल में 3 शक्तियाँ हैं। वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो शक्तियाँ हैं। उन शक्तियों को पुराणों में नाम दिया गया। आज वैज्ञानिक युग है तो उसका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रख दिया। बात वही है। बात वेद का ऋषि भी वही कह रहा है और आज का विज्ञान भी वही कह रहा है। लेकिन ये तो पदार्थ की बात है। अब 2 अपदार्थ भी हैं जो इस पदार्थ को चला रहे हैं, यानी कि सतोगुण को उत्पन्न कौन कर रहा है, रजोगुण तमोगुण को उत्पन्न करने वाली जो सत्ता है वो हमारी आत्मा, वो हमारा परमात्मा। और मेरे देखिए, मैं एक नई बात आपसे कहूँ कि कुल 5 शक्तियाँ काम कर रही हैं। 3 शक्तियाँ जो आपको दिखाई पड़ रही हैं और 2 शक्तियाँ उसके पीछे भी हैं। वो 2 जो शक्तियाँ हैं जिसको आप धनात्मक और ऋणात्मक शक्ति कह सकते हैं, वो शून्य पैदा कर रही है। वो धनात्मक ऋणात्मक शक्तियाँ शून्य पैदा कर रही है, फिर वो 3 में बढ़ जा रही है। मतलब वो स्वयं में भी है धनात्मक ऋणात्मक शक्ति, और जैसे वो न्यूट्रल होती है, शून्य होती है, तो वो 3 शक्तियाँ जाती हैं और मुख्यतः 2 शक्तियाँ काम करती हैं, प्रकृति और परमात्मा। तो प्रलय काल में प्रकृति ही बचती है, नेचर यानी कि पदार्थ जगत ही बचता है। वो अपनी एक ऐसी फॉर्म में, जैसे पदार्थ की कई अवस्थाएं होती हैं ना, प्लाज्मा फॉर्म होती है, अब तो बहुत सारी फॉर्म, आयाम बहुत सारे होते हैं, तो किसी एक फॉर्म में प्रकृति रह जाती है और परमात्मा सुसुप्त हो जाता है। परमात्मा तो हमेशा सुसुप्त ही रहता है। वो एक प्रकार से मौन दर्शक है। परमात्मा क्या है? एक मौन दर्शक और संचालित करने वाला, प्रकृति को संचालित करने वाला, प्रकृति के लिए नियम बनाने वाला। हर मनुष्य के अंदर परमात्मा है, हर कण कण में परमात्मा है। ये बात कही गई है, किसी अनुभव के आधार पर कही गई है, यूं ही नहीं कह दी गई। किसी ऋषि ने उसको अनुभूत किया, अनुभव में आई वो बात, तो कह दिया गया कि कण कण में परमात्मा है। लेकिन वो सबके लिए नहीं है, वो सबके देखने में वो बात नहीं आएगी। वो उसी के देखने में वो बात आएगी जो उसकी खोज में है। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? बातें तो हम बहुत सारी सुनते हैं, संतों से भी सुनते हैं, किताबों से भी पढ़ते हैं। हम एक तरफ चलने लगते हैं। कई लोग जो है शिव भक्ति में डूब जाते हैं, कई राम भक्ति में, कई कृष्ण भक्ति में, कई मोहम्मद की भक्ति में, कई जीसस क्राइस्ट की भक्ति में, कोई बुद्ध की भक्ति में। तो आप डूब जाते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि हमको आइसोलेट रहना, तटस्थ रहना चाहिए। हमको जो अनुभव आए स्वयं के भीतर से, उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। किसी की कही हुई बात, कहीं लिखी हुई बात, किताबों में लिखी हुई बात, मैं उसको फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अनुभव की बात नहीं है वो। मेरे अनुभव में जब वो बात आएगी तो ही मैं उसको फॉलो करूँगा। और मेरे अनुभव में ये आता है कि प्रकृति और परमात्मा, प्रकृति स्त्री है, स्त्रैण है, पूरी स्त्री है,
नेचर एक स्त्री है और नेचर जन्मती है तो जिसको आदि शक्ति जगदम्बा हमारे शास्त्रों में कहा गया है वो वाकई में स्त्री है जो इस प्रकृति को जन्म दे रही है, पूरे सृष्टि ब्रह्मांड को बना रही है, जनरेट कर रही है और उसको संचालित करने की जो शक्ति है पुरुष परमात्मा में। अब सोचिए कि पिता का योगदान कितना होता है एक बच्चे के होने में, नाम मात्र, बहुत नाम मात्र होता है, लेकिन उस नाम मात्र योगदान के बिना सृष्टि संभव नहीं है। तो वही नाम मात्र योगदान परमात्मा का भी है। प्रकृति का योगदान 90% है या 99 मान लो तो 1% योगदान उस शक्ति का भी है। तो उस 1% शक्ति तक ही पहुंचना प्रकृति का उद्देश्य भी होता है। प्रकृति भी वही हो जाना चाहती है, प्रकृति विलय हो जाना चाहती है, प्रकृति परमात्मा के उस रूप को देखना चाहती है और वो स्वयं में उस रूप को देख पाती है। जब वो उद्घाटित होती है परमात्मा की हेल्प से, उद्घाटित होती है तो देखती है वो उस चीज़ को और उस चीज़ को रन करती है, चलाती है। और इसमें कोई गंभीर बात नहीं है, ये खेल की तरह है, इट इज़ जस्ट अ प्ले। जब बच्चा देखा होगा आपने, बच्चे को भगवान का रूप कहते हैं, बच्चा भी क्या करता है, खेल करता है हर जगह, वो खेल खेलने के लिए उतावला है। तो ये परमात्मा का एक चेहरा हमारे सामने आता है कि वो भी खेलने के लिए उतावला है, वो खेलता है। इसी खेल का नाम जिंदगी है। अब इसमें लोग गंभीर हो जाते हैं और बहुत सारी बातें हो जाती हैं, बहुत सारे आयामों में चले जाते हैं, जबकि एक सीधा सा आयाम है, शून्य आयाम, उसमें आप बने रहिए तो फिर आपको ये वाकई में खेल लगने लगेगा। धन और ऋण का एक खेल है, पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल है। आप न्यूट्रॉन बन के रहिए, न्यूट्रल बन के रहिए और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इस खेल को देखिए। आपका काम ही देखना है। आप जब आप न्यूट्रल स्थिति में आते हैं तो फिर आप केवल एक दृष्टा रह जाते हैं बस, फिर आप कर्ता नहीं रह जाते। तो कर्ता के इस महारोग से बचिए और इस भ्रम से भी बचिए। असल में सारा खेल उसी का है, आपका कोई योगदान नहीं, आप हैं तो मात्र साक्षी और दृष्टा। फिर आप साक्षी हैं इस खेल के, और जब आप इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर बूंद समानी समुद्र में वाली घटना घट जाती है। फिर आपका कोई पर्सनल अस्तित्व नहीं बचा, फिर आप उस महामहिम शक्ति में ही समाहित हो गए और उस महामहिम शक्ति के सारे रंगों को आप देख पाएंगे। इवन आप ये भी देख पाएंगे कि ब्रह्मांड में और क्या चल रहा है। आप सब जगह मौजूद हो जाएंगे, एवरीवेयर यू विल बी देयर। तो इस पर एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था कि नथिंगनेस कम्स फ्रॉम एवरीथिंग, कम्स फ्रॉम नथिंगनेस। जो सब कुछ आता है वो आता है नथिंगनेस से। यही स्टीफन हॉकिंस ने भी कहा कि कुछ नहीं से सब कुछ आया हुआ है। कुछ नहीं था, बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था, तो वहाँ से चीज़ शुरू हुई है। तो आप सोचिए, कुछ नहीं होना कितना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब लेकिन कुछ नहीं होने में भी होनापन है, कुछ नहीं है, हैपन जो है वो कुछ नहीं में भी है। तो उस हैपन से ही सब कुछ निकलता है। कुछ नहीं, अगर सेंटेंस को पूरा करना है तो आप कुछ नहीं है तो कहना ही पड़ेगा, है। जो कुछ नहीं में है वही एवरीथिंग का स्रोत है। तो कुछ नहीं हो जाना अपने आप में उपलब्धि है। यही मैं इस चलचित्र के माध्यम से आपसे कह रहा हूँ कि आप प्रयास ऐसा करिए कि आप साक्षी बन के देखिए और खेल की तरह जिंदगी को जी के देखिए। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा आपका। आपके ऊपर आने वाले दुख आपको फूल की तरह लगेंगे। आ गए तो आ गए, चले गए, आ गए चले गए। आप कहीं बंधेंगे नहीं, आप किसी भी बात से बंध नहीं जाएंगे। आप स्वतंत्र अपने आप को फील करेंगे।
उस स्वतंत्रता को जीना ही जीवन का उद्देश्य है और परतंत्रता से स्वतंत्रता की तरफ ही ये यात्रा है। और ये यात्रा आपकी नहीं है, वो प्रकृति की यात्रा है। आप तो केवल उसके एक प्याने और मोहरे हैं। जब तक आपका मैं है तब तक आप एक प्याने और मोहरे हैं। जब मैं आपका समाप्त हो जाएगा तो फिर आप समस्त प्रकृति के सहयोगी, समस्त प्रकृति में विलय होकर आप प्रकृति ही और परमात्मा ही हो जाएंगे। कहने में कठिन बात लगती है, सुनने में कठिन लगता है कि कैसे हो जाएगा ये सब। अभ्यास, आप जिस बात का भी अभ्यास करने लगते हैं ना, वो चीज़ होने लगती है। आप अपने मन को इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि आई एम नथिंग, तो आपके अंदर धीरे धीरे विकार कम होने लगेंगे। बैठिए एकांत में आकर, जैसे मैं बैठता हूँ, ध्यान में बैठिए, ध्यान करिए। अब बहाने करेंगे आप कि समय नहीं मिलता है, बच्चे हैं और ये है और वो है, कई चीज़ें, तो फिर तो संभव नहीं है, आपके लिए यात्रा है ही नहीं। अगर आपको संसार में अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, फिर ध्यान तो बहुत बुढ़ापे की चीज़ है। इस तरह की अगर बचकानी बात अगर आपके पास है, या अब हमसे हो नहीं रहा, हमने 1 साल किया, 2 साल किया, वो तुमने किया ही ढंग से नहीं है उसको, आप करता बने रहे कि ध्यान करूँगा तो ऐसे चमत्कार होगा, ये चक्र जगेगा और ऐसा होगा और फिर मैं ये हो जाऊँगा, फिर मैं वो हो जाऊँगा। वो कल्पनाएँ का जो का जाल है आपके अंदर, वो जब तक वो कल्पनाएँ ख़त्म नहीं होती तब तक ध्यान होता भी नहीं। ध्यान का मतलब है कि न्यूट्रॉन बन जाना, शून्य अवस्था में आ जाना, सम्यक अवस्था में आ जाना, कुछ नहीं, नथिंग, अंधेरा, डार्कनेस, नथिंगनेस। एक आंख बंद कर लें तो आपको कुछ दिखाई ना पड़े, सिर्फ अंधेरे के सिवा। उस अंधेरे के साथ एकाकार हो जाइए। लोग कहते हैं परमात्मा ज्योति स्वरूप हो, वो तो बात की बात है। उस अंधेरे को जब आप पार करेंगे तो जो प्रकाश दिखाई देगा, अंधेरा और प्रकाश दोनों साथ साथ ही हैं। आपको उस अनंत अंधेरे को पार करना है तो अंधेरा बनना पड़ेगा। नथिंगनेस मतलब अंधेरा, डार्कनेस। उस डार्कनेस से ही फिर प्रकाश भी निकलेगा। उस डार्कनेस रूपी प्रकृति से ही परमात्मा रूपी प्रकाश भी निकलेगा। वो फिर बात की अवस्था है। पहले तो आप उस अंधेरे से राजी हो जाइए। जो कहते हैं ध्यान में क्या दिखाई देता है, कुछ दिखाई नहीं देता। क्या दिखाई देना चाहिए भाई? क्या चाहते हैं आप? आप मेरी बातों को सुन के तुरंत ईश्वर हो जाना चाहते हैं, या तुरंत आप मोक्ष के हकदार हो जाना चाहते हैं? जल्दीबाजी मत करिए। बस एक सूत्र पकड़ ले कि आंख बंद और अंधेरा, उसके अलावा और कुछ नहीं, वर्तमान विशुद्ध। और धीरे धीरे अभ्यास करते रहिए और आपको धीरे धीरे वो अंधेरा, जो काला अंधेरा है, वो सुबह में बदलेगा, फिर उजाला होगा। आपकी जो अंधेरी रात है जिंदगी की, उसमें सवेरा हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी जीवात्माओं को मेरा प्रणाम।